कौन कहता है कामयाबी किस्मत से मिला करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आज का में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। महादेव जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्रिय वृश्चिक राशि वालों, आज का वीडियो आपने थंबनेल दे ही चुके हैं और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि वृश्चिक राशि वालों आज से सही तीन दिन बाद यह सब 100% होकर ही रहेगा। जी हाँ, क्या होकर रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसा कौन सा बड़ा परिवर्तन आपकी कुंडली में ग्रहों को लेकर के हो रहा है जिससे आपके जीवन के समस्त पहलू को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आप जो देख रहे हैं, ये जो आप चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह ग्रह गोचर के आधार पर वृश्चिक राशि का चार्ट है, और यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपसे एक हाथ जोड़ विनती है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कॉल ना करें। उससे परेशानी हमें भी होती है और आपको भी होती है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए चार्ज लगता है, पेमेंट करना होता है, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको बता दें कि यदि आप 30 मिनट कंसल्टेशन चाहते हैं, उसके लिए आपको 1100 रुपीज़ यानी 1100 रुपये पे करना होगा। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। यदि आप 60 मिनट का कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2100 रुपये पे करना होगा। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा है 8433431579। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, जिससे आप जानकारी ले सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है, क्या परिणाम आपको मिलने वाले हैं। यदि जीवन में ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं तब आप कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, किसी से भी करा सकते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है ग्रह गोचर के आधार पर पूरा वीडियो है, चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप इसे नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। होने क्या जा रहा है ये समझिएगा। ये है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल बैठे कहाँ पर है इस समय, ये देखिए कहाँ पर बैठे हैं मंगल। मंगल बैठे हुए कर्क राशि में। कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। यहाँ पर मंगल चल रहे हैं इस समय नीच के। चलिए, मंगल नीच के हैं यानी अशुभ हैं। यदि आपकी राशि के स्वामी ही अशुभ हो जाएं तो सीधी सी बात है, रिजल्ट खराब ही होंगे। लेकिन बदलाव क्या हो रहा है कि आज से 3 दिन बाद यह होकर रहेगा। वो क्या है? वो है ये कि ग्रहों के राजा कहते हैं हम सूर्य देव को। ज्योतिषी शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है, जबकि ग्रहों की रानी कहा जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा होते हैं ग्रहों की रानी, सूर्य देव होते हैं ग्रहों के राजा, जबकि कलयुग के राजा होते हैं राहु। कलयुग के राजा के लिए वीडियो हमने कल बनाया था, आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन राजा को लेकर यदि परिवर्तन हो रहा हो तो यह बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? ये ग्रहों के राजा क्यों है सूर्यदेव यानी इस सन। ग्रहों के राजा क्यों हैं? इसलिए हैं क्योंकि इस सारी कुंडली में जितने भी ग्रह होते हैं 9 ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 9। इन 9 ग्रहों के राजा सूर्यदेव माने जाते हैं, यानी सूर्यदेव इन 9 ग्रहों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हुआ। सूर्यदेव कहाँ पर बैठे हुए थे? धनु राशि में। धनु राशि किसकी राशि है? धनु राशि होती है गुरु की राशि, यानी बृहस्पति, जुपिटर की राशि होती है। जुपिटर की राशि में सूर्य अच्छे थे, पावरफुल थे और बुध के साथ बैठे हुए। लेकिन 15 जनवरी को सूर्य देव ने क्या कर लिया? राशि परिवर्तन कर लिया है। ट्रांजिट हो गए हैं, और ट्रांजिट हो गए हैं कौन सी राशि में? मकर राशि में। मकर राशि किसकी राशि है? मकर राशि शनि की राशि है। शनि की राशि में सूर्य देव पहुंच चुके हैं। शनि और सूर्य आपस में पिता और पुत्र हैं। शनि और सूर्य क्या हैं? आपस में पिता और पुत्र। सूर्य देव क्या हैं? पिता, और शनिदेव क्या हैं? पुत्र, यानी अपने पुत्र की राशि में पहुंचे। और देखिए, ये भी समझिएगा, हालांकि दोनों आपस में क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। शत्रु होते हैं तो ये देखिए रिजल्ट कैसा मिलना चाहिए? खराब। लेकिन जब कोई पिता अपने पुत्र के घर जाता है तो क्या वो उसे शत्रु मानता है? नहीं ना।
पिता कितना भी खराब हो, यानी बेटा कितना भी खराब हो और पिता उसके घर जाता है तो पिता अपने बच्चों से प्रेम करते ही है। तो ऐसे ही यहाँ सूर्यदेव शनि की राशि में जाकर के अपने आप को सुरक्षित तो महसूस करेंगे ना। पुत्र खराब है लेकिन पिता सुरक्षित है यानी मजबूत है। और यदि सूर्यदेव मजबूत हैं, ये समझ लीजिए सूर्यदेव मजबूत हैं, तो आपकी किस्मत बदल जाती है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, मान है, सम्मान है, पिता के कारक होते हैं सूर्यदेव। साथ में कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने वाले ग्रह हैं वो सूर्यदेव हैं कैरियर से रिलेटेड, चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, आपका संतान हो, विवाह के क्षेत्र में भी अच्छी भूमिका निभाते हैं। विवाह कराने का नहीं, विवाह जोड़ने का काम नहीं करते सूर्यदेव, तोड़ने का करते हैं। लेकिन तोड़ने का करते तो हैं, भूमिका तो निभाते हैं ना, समझें। तो सूर्यदेव पहुंचे हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस पराक्रम भाव कहलाता है। पराक्रम भाव में पहुंचे सूर्यदेव। पराक्रम भाव मतलब आत्मविश्वास, आपकी वीरता, साहस, कॉन्फिडेंस। सूर्यदेव क्या देते हैं? सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं। जैसे चंद्रमा होते हैं मन के कारक, सूर्य होते हैं आत्मा के कारक, यानी आपकी आत्मा है सूर्य और ग्रहों के राजा हैं। आपके थर्ड हाउस में पहुंच करके सबसे पहले तो आपका क्या करा रहे हैं? ट्रांसफ़र करा रहे हैं। यदि आप कोई भी जॉब करते हैं, जॉब में ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, और ये जो ट्रांसफ़र होने वाला है ये आपके अच्छे के लिए होगा, यानी मन चाहा ट्रांसफ़र आप बोल सकते हैं। ट्रांसफ़र जो करा रहे हैं ये ज़्यादा दूरी पर नहीं होगा, कम दूरी पर होगा, लेकिन ट्रांसफ़र आपका होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है सूर्यदेव की दृष्टि सीधा जा रहा है आपकी कुंडली के 9वें भाव में, जिसे भाग्य स्थान कहा जाता है, पिता का स्थान भी बोलते हैं। यहाँ सीनियर्स का क्षेत्र होता है। ये 9वां भाव सीनियर्स का होता है, जो सीनियर्स आपको परेशान कर रहे हैं, आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, आपके द्वारा किए गए सभी काम में कुछ ना कुछ कमियां तलाशते हैं, परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ पर सूर्यदेव की दृष्टि जाएगा और ये समझिएगा आपके सीनियर्स आपकी वैल्यू समझेंगे। जिस काम का क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा, किसी दूसरे पर्सन को मिल रहा था, वो आपको मिलना शुरू होगा सूर्यदेव की कृपा से। और सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको ये भी मिल रहा है कि जो विवाह तोड़ने का काम किए हैं, आपकी पत्नी आपसे अलग हो गई, रिश्ते टूटने की स्थिति पूरी तरह से बनी हुई है, ये समझिए कि तलाक होने ही वाला है, ऐसी स्थिति बन गई थी लेकिन अब नहीं बनेगी, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ से निकल चुके हैं। सेकंड स्थान में होते ना, ये कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, तोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सूर्यदेव निकले हैं, पति पत्नी के रिश्तों में क्या आएगा? मधुरता आएगा। एक तरह से दोबारा से आप शुरुआत कर सकते हैं अपने पति पत्नी से। यदि आप स्त्री हैं, अपने पति से बात करके रिश्तों को ठीक कीजिए, और यदि आप पुरुष हैं तब भी अपने पत्नी से रिश्तों को ठीक कर सकते हैं बातचीत करके। ऐसा नहीं है देखिए 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इस 2025 को आप बेहतर बना सकते हैं। रिश्ते तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन रिश्तों को बनाए रखना उतना ही कहीं ज़्यादा मुश्किल है। और ये आपके लिए मौका है और लास्ट है, अंतिम मौका है। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, पछताने का भी मौका नहीं मिलता, इसलिए कोशिश करें कि रिश्तों को आप ठीक करें। इसके साथ साथ ही आपको सूर्यदेव यहाँ दे रहे हैं, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, भगवान में आस्था आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, धार्मिक कार्यक्रम का प्रबंध कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या दे रहे हैं सूर्यदेव? सूर्यदेव कौन से घर के स्वामी हैं? आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं। कर्म स्थान मतलब जॉब के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि वालों के, सभी के नहीं, वृश्चिक राशि वालों के कर्म स्थान के स्वामी कौन है? सूर्यदेव है। कर्म स्थान के स्वामी थर्ड हाउस में बैठे हैं, यानी जॉब में ट्रांसफर, साथ में जॉब में तरक्की को सूर्यदेव क्या दर्शाते हैं? तरक्की को दर्शाते हैं, पदोन्नति को दर्शाते हैं। जॉब में पदोन्नति आपको मिलने की संभावनाएं रहेंगी 90+%, ये समझिएगा। जॉब में तरक्की की संभावनाएं 90+% हैं। थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, सीनियर्स के साथ जो संबंध है अपने वो ठीक रखिए, मधुर रखिए, टाइम पर अपने काम पूरे कीजिए। बिजनेस करते हैं, बिजनेस से संबंधित आपकी डील सफल हो जाएगी। ये 10वें घर का कमाल आपको मिल रहा है, सिर्फ अभी तो 10वें घर अब बता रहे हैं, इससे अलग भी समझिएगा। आपकी डील सफल होगी यदि आपका कोई भी बिजनेस है, छोटा हो बड़ा हो, छोटा है बड़ा हो जाएगा, बड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा, और जो और बड़ा है वो बहुत बड़ा हो जाएगा।
काम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तरक्की मिलेगी, कोई भी आपकी डील है वो सफल होगी। बिना सोचे समझे, बिना पढ़े हुए किसी भी डील को साइन करने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा। बाकी विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। यदि आप अविवाहित हैं, विवाह के लिए रिश्ते आएंगे, रुकेंगे। जो आपका विवाह तोड़ने में भूमिका निभा रहे थे, चाहे आपके शत्रु हों, पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों या आपके दोस्त हों, ऐसे लोगों को जवाब भरपूर मिलने वाला है। कोर्ट कचहरी के मामले में आपके लिए परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। यदि कई सालों से आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा था, उसका फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है, और ये जो फाइनल होगा ये आपके पक्ष में होगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपका कारोबार है, बिजनेस है, प्रॉपर्टी सेल करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ भोजन से रिलेटेड आपका कोई कारोबार है, खाने पीने की चीज़ें आप बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, बेचते हैं, उसमें भी आपके लिए लाभ की संभावनाएं हैं। सोना चांदी से रिलेटेड, तांबे से रिलेटेड आपका कारोबार है, क्यों इस सूर्यदेव क्या दर्शाते हैं? सोने को दर्शाते हैं, चांदी को दर्शाते हैं, तांबे को दर्शाते हैं। इससे रिलेटेड कोई आपका कारोबार है, उसमें ग्रोथ होगा, काम बढ़ता हुआ नजर आएगा। पुत्र के कारक होते हैं सूर्यदेव, पुत्र प्राप्ति का योग बना रहे हैं। साथ ही साथ संतान कंसीव होने के योग भी बन रहे हैं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने से। और सूर्यदेव की कृपा ऐसी बन रही है, यदि गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें थोड़ा सा खान पीने के बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। बाकी ये समझ सकते हैं कि दूसरी तरफ राहु ने भी नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। ये बहुत बड़ा मौका है आपको जॉब में, जॉब प्राप्ति करने का, कैरियर बनाने का प्रयास कर लें। थोड़ा सा चीज़ें आपके पक्ष में हैं। यदि आपका कोई इंटरव्यू है, आपका कोई परीक्षा है, उसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं। विद्यार्थियों को कुछ नया सीखने का, कलात्मक रचनात्मक कार्य करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ एक ज़बरदस्त ग्रोथ आपको अपने जीवन में देखने को मिल रहा है। आपको अचानक से गुप्त धन प्राप्ति का योग बन रहा है। यदि आप अपने लिए लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं, ये बहुत अच्छा मौका है। एक अच्छा लव पार्टनर आपको मिलता हुआ दिखेगा जो आपके लिए सपोर्टिव रहेगा, प्रेम करेगा, सपोर्ट करेगा, आपके ऊपर विश्वास करेगा। यदि आपके प्रेम संबंध टूट चुके हैं, ये टूटने की स्थिति बनी है, आपका लव पार्टनर आपको छोड़ रह गया, तो समझ लीजिएगा वह लौट करके आपके पास आएगा, रिश्तों को ठीक करेगा। और ये समझें आप अपने कर्म पर फोकस करते हुए नजर आएंगे। प्रॉपर्टी के ऊपर कोई वाद विवाद है वो समाप्त होगा। यदि आपका धन फंसा हुआ है उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। कर्ज से छुटकारा मिलना ही मिलना है आपको, कर्ज से राहत मिलेगा। धीरे धीरे करके आप देखेंगे आपका कर्जा खत्म हो जाएगा, लेकिन कर्जा आपका 2 बार में खत्म होता हुआ नजर आएगा। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हो, यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि हमारा समझाने का और बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा फैमिली दोस्तों को शेयर भी करिएगा, लाइक के रूप में अपना प्यार दीजिएगा। आज का वीडियो हमने थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास किया है ताकि आपका टाइम थोड़ा बचे। यदि आपको चीज़ें फिर भी समझ में आने में कोई परेशानी हुआ हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। वीडियो आप रोक करके देख सकते हैं या दोबारा शुरू से आप देख सकते हैं, तो चीज़ें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।